जय हिंद बच्चों। मैं प्रवीण कुमार झा। आज मैं आप लोगों को 3D बताने वाला हूँ, ठीक है ना। ये आप फ्रेशली स्टार्ट करते हैं हम लोग 3D। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर 3D पढ़ा दीजिए अलग अलग बैचों में, तो मैंने सोचा कि आपको YouTube पे ही 3D पढ़ा दें ताकि सारे बच्चे एक साथ इसको समझ सके, ठीक है। तो ये सभी के लिए कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम होगा 3D। 3D मतलब 3 का मतलब पता ही है आपको 3, एंड D का मतलब है डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन है ना, जिसका 3 डायमेंशन हो, है ना, वो होता है बेटा 3D, ठीक है ना। अब ये जो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। एक 2D होता है जिसकी को 2 डायमेंशन में रखा जाता है, और एक होता है 3D जिसको 3 डायमेंशन में रखा जाता है। 3 डायमेंशन कहने का मतलब है अगर किसी पॉइंट की लोकेशन हमें तीनों ही एक्सिस के हेल्प से मिल सके तो फिर वो पॉइंट 3D में आ जाता है, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा 3 चीज़ें, है ना। इसका आपको 3 पार्ट में मैं इसको तोड़ के आपको बताऊंगा। सबसे पहला 3D में जो स्टार्ट होता है बेटा वो है पॉइंट्स, यानी कि 3D के पॉइंट्स 2D के पॉइंट्स से भिन्न कैसे होते हैं, अलग कैसे होते हैं, है ना। 2D के पॉइंट्स में क्या क्या होता है बेटा, है ना। तो XYZ होता है। इसको ये जो होता है बेटा 3D, उसमें टोटल कितने कंपार्टमेंट होते हैं, तो टोटल 8 कंपार्टमेंट होते हैं जिसको हम ऑक्टेंट बोलेंगे। अच्छा, इसमें टोटल कितने प्लेन्स होते हैं, इसमें जो साइन कन्वेंशन है ऑक्टेंट का वो क्या क्या होता है। उसके बाद कोई भी पॉइंट का, कोई भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, तो दिस ऑल आर कवर्ड इन द टॉपिक पॉइंट्स इन 3D। तो हम लोग उससे पॉइंट के बारे में ख़त्म करेंगे। अच्छा, अब पॉइंट पढ़ने के बाद मल्टीपल पॉइंट्स, यानी कि एक से ज़्यादा पॉइंट की जब बात होगी तो एक लाइन आ जाएगा, क्योंकि मल्टीपल पॉइंट्स से जो चीज़ बनता है बेटा एक लाइन होता है। तो पॉइंट के बाद हम लोग 3D में आ जाएंगे किस क्या पढ़ने के लिए, लाइन। आ रहा है समझ में। अब जैसे ही लाइन स्टार्ट करेंगे तो लाइंस में क्या क्या देखा जाएगा, तो लाइन की इक्वेशंस कैसे लिखी जाती है, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखी जाती है, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखी जाती है, ठीक है ना। इक्वेशन लिखने के बाद हम लोग 2 लाइन के बीच एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं, 2 लाइन के बीच डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, ठीक है ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड मिरर इमेज क्या होगा, दिस ऑल आर थिंग्स कवर्ड अंडर द, है ना, टॉपिक लाइंस, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉइंट के बाद, ठीक है ना। अब पॉइंट्स और लाइन बन के अब मल्टीपल लाइंस, जैसे कि एक पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे और मल्टीपल पॉइंट्स से क्या बन जाता है, लाइन। उसी तरह से ये लाइन के बारे में पढ़ेंगे और मल्टीपल लाइन से क्या बनता है बेटा, प्लेन। तो हमारा जो तीसरा पॉइंट आएगा वो आ जाएगा बेटा प्लेन के बारे में, है ना। तो प्लेन क्या होता है, तो वैसा सरफेस जो इनफाइनाइट लाइन को कंटेन किया रहता है उसको प्लेन बोलते हैं। अब प्लेन सरफेस, प्लेन की इक्वेशंस क्या होती है, 2 प्लेन के बीच एंगल कैसे निकालेंगे, एक प्लेन और एक लाइन के बीच एंगल कैसे फाइंड करेंगे, 2 पैरेलल प्लेन के बीच डिस्टेंस कैसे फाइंड की जाती है, ठीक है ना। एक पॉइंट और प्लेन के बीच डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाएगा, एक पॉइंट से एक लाइन के पैरेलल चलते हुए प्लेन का डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाएगा, 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से जो थर्ड प्लेन पास होता है उसकी इक्वेशंस क्या होती है ना। तो दिस ऑल आर थिंग्स कवर्ड अंडर द टॉपिक बेटा प्लेन, ठीक है ना। तो इसमें यही 3 चीज़ पूरे के पूरे 3D में पढ़नी है ना। सबसे पहले पॉइंट के बारे में पढ़नी है, फिर पढ़नी है बेटा लाइन के बारे में, फिर पढ़नी है बेटा प्लेन के बारे में। तो पॉइंट, सिंगल पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, सबसे एलिमेंट्री चीज़ है पॉइंट, है ना। फिर मल्टीपल पॉइंट्स से क्या बनता है बेटा, लाइन। और मल्टीपल लाइंस को जौन सा सरफेस कंटेन करता है वो होता है बेटा प्लेन, है ना। तो कहने का मतलब कि ये जो टॉपिक है वो काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है। जिन बच्चे को, है ना, जिन बच्चे को इस चीज़ की आइडिया नहीं है वो
प्लीज़ आप लोग समझ लीजिए कि अगर आप एग्ज़ाम में बिना ये पढ़ के जाओगे, है ना, तो आपका बहुत नुकसान होने वाला है, ठीक है ना। तो ये बेटा पक्का पढ़ना है। इसमें मैं आपको लास्ट मोमेंट 4 चैप्टर की बात किया था, है ना। सबसे पहले आप वेक्टर पढ़ोगे, क्योंकि वेक्टर जो है बेटा, है ना, वो 3D का आधार है। इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं जो 3D में वो वेक्टर से समझते हैं, ठीक है ना। जितने भी फार्मूला होता है 3D का, वो 2 फॉर्मेट में बटा होता है। पहले वेक्टर फार्मूला बनता है, फिर उसी को चेंज करके हम कार्टेशियन फॉर्म में लाते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो यही है 3D का, ठीक है ना। तो इसीलिए वेक्टर के बाद हम लोग डील करेंगे 3D, है ना, जो अभी कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वेक्टर हमारे बैचेस में ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद वेक्टर 3D के बाद हमारा आता है बेटा, उसके बाद मैं स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा आपको, स्टैट्स, और देन आपको मैं क्या बताऊंगा, प्रोबेबिलिटी। ये 4 चीज़ जो है बेटा, वो अभी हमारा क्या है बेटा, है ना, सीक्वेंस में है, और इसी 4 चीज़ पर हम लोग वर्कआउट करने वाले हैं। ये 4 चैप्टर जो कि स्कोरिंग चैप्टर है ना। और इससे अगर टोटल क्वेश्चन की बात करें तो लगभग 30 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं 120 में से। यानी कि आपका जो एनडीए है बेटा, उसका जो 25% क्वेश्चन है बेटा, है ना, 120 का 25% कितने के बराबर होता है, 30 के बराबर होता है। और वही 30 बेटा इन 4 चैप्टर को मिला के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको अभी क्या बताया 3D के बारे में, है ना। तो 3D में हमें पॉइंट, लाइन और प्लेन पे जोड़ देना है, ठीक है ना बेटा। चलिए, तो इसको हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है।